सो एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें ये देखने को मिलने वाला है कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को तबाह करके खुद उन सब पर रूल करने वाला है। पर वो ऐसा करेगा क्यों? उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है एंड क्यों वो हीरोज पर ट्रस्ट नहीं करता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको डूम के कैरेक्टर और उसके थिंकिंग प्रोसेस के जरिए मिलेगा, जो कि हमें इस कहानी के अंदर काफी अच्छे से बताया गया है, जिसको आज मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस कहानी का टाइटल है वन वर्ल्ड अंडर डूम, जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि दुनिया को एक नया किंग मिलने वाला है और ये किंग और कोई नहीं बल्कि सॉर्सरर सुप्रीम एम्परर डूम है। और इस कहानी की शुरुआत में ही हमें एक खतरनाक सा मोनोलॉग सुनाया जाता है जो कि डॉक्टर डूम हमें बता रहा होता है और वो कुछ इस तरीके का था। तुम हर झूठ के तरफ ऐसे भागते हो जैसे डूबते हुए लोग एक नाव की तरफ भागते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर दो देशों में शांति कायम हो जाए तो वॉर कभी नहीं होगी, पर हिस्ट्री ऑलरेडी तुम्हें गलत साबित कर चुकी है। तुम्हारी सरकार तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हारी कंपनियां, तुम्हारा कैपिटलिज्म तुम्हें नहीं बचाएगा। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा सिवाय उस एक इंसान के जो मुश्किल फैसले ले सकता, एक जिसे रिश्वत नहीं दी जा सकती, करप्ट नहीं किया जा सकता, एक जो दुनिया की मोह माया से परे है। डूम पैसों के ऊपर है, डूम मोह से ऊपर है, डूम सब के ऊपर है और उसकी इसी महानता के वजह से डूम ही तुम लोगों को बचा सकता है। आज सुबह हर देश ने डूम के सामने खुद का हाथ बढ़ाया है और इस पल से ही हर देश एक न्यू अर्थ का पार्ट बन गया है, एक यूनाइटेड लैटविया का। अब तुम लोग सोचोगे कि डूम इस पावर का यूज करेगा स्लेवरी में या अपने दुश्मनों को मारने में, पर ऐसा नहीं है। डूम महान है और डूम के बस दो ही लॉज है। पहला, पैक्स विक्टोरिस, मतलब अब से दुनिया की हर वार को बैन किया जाता है एग्जिस्टेंस से, और दूसरा है कि तुम लोग अब से इक्वल हो, मतलब कि पहले जब तुम लोग अनइक्वल थे तो तुम लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे अमीरों के नीचे, पर अब से जब तुम लोग डूम के लैटविया के अंदर आ चुके हो तो सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। अब से हर देश वॉर में नहीं बस अपने सिटीजन को अच्छी हेल्थ और एजुकेशन देने में लगा रहेगा। एक भी इंसान इस क्वालिटी ऑफ लाइफ से दूर नहीं रहेगा। डूम जब ये स्पीच दे रहा था तो कुछ मिलिट्री वाले डूम पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे, बट डूम को ये ऑलरेडी पता था और डूम ऑलरेडी उन्हें मारने के लिए अपने बॉट्स भेज चुका था, क्योंकि डूम की मर्सी की भी एक लिमिट है एंड इससे वो ये करने कर देता है कि जो भी उसके विरुद्ध जाएगा उसका क्या हाल होगा। इसके बाद डॉक्टर डूम लास्ट मैसेज देता है दुनिया को और वो बताता है कि दुनिया अभी भी वैसी ही चलेगी, लीडर्स अभी भी वही रहेंगी, गवर्नमेंट्स भी वही रहेंगे और बस वो वर्क करेगी डूम के लिए और वो डूम के न्यू लॉज को फॉलो करेगी। और इसी के साथ डॉक्टर डूम का जो स्पीच रहता है वो खत्म होता है और हम पहुंचते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग में, जहां सारे हीरोज इकट्ठा हुए थे और सब हीरोज कंफ्यूज थे कि आखिर चल क्या रहा है। किसी को लग रहा था कि डॉक्टर डूम सब पर मैजिक किया है, तो किसी को लग रहा था कि वर्ल्ड लीडर्स का माइंड कंट्रोल हुआ है। पर थॉर बोलता है कि हमने डूम को पहले भी हराया है, ये बातें क्या करनी, फिर से डूम को हराकर वर्ल्ड को फ्री करते हैं। एंड तभी ब्लैक विडो का कॉल आता है। वो बात कर रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है एंड उन सबको कनेक्ट करती है कि तभी उसके सर्वर पर एक न्यू आवाज आती है, अर्थ के इंसानों, मैं डूम के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तुम्हारे बीच आया हूँ, पर मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तुम लोगों को मैं पसंद नहीं, पर हाइड्रा ने हमें सिखाया है कि हमें तुम्हारे प्यार की जरूरत भी नहीं। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हाइड्रा और बैरन ज़ेमो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, स्पेशली डूम जैसे लोगों के सामने। ये डूम एम्परर बनेगा, हंसने वाली बात है। हम लैटविया के बाहर खड़े हैं और कुछ ही देर में हम डूम पर अटैक करके इस पूरे तमाशे को ही खत्म कर देंगे। आयरन मैन बोलता है, वेल, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ, लेकिन कैप्टन याफ कहता है, नहीं नहीं, हाइड्रा कभी भी नहीं। आयरन मैन बोलता है, अरे क्या, मैं तो बस मजाक कर रहा। इसके बाद हीरोज प्लान बनाते हैं कि ये दुनिया इन दोनों में से किसी के भी हाथ में वो लोग नहीं दे सकते, तो सब चलते हैं डॉक्टर डूम और बैरन को रोकने के लिए, जिसके बाद वो लोग सोचेंगे कि बाकी दुनिया का क्या करना है। तभी स्पाइडी और ह्यूमन टॉर्च एज यूजुअल मजाक करते हुए जोक सुनाते हैं
असू सारे सुपर हीरोज को अपनी फोर्स फील्ड के साथ एक बड़े से प्लेन में उड़ाकर लैटवेरिया ले जाती है और वो सब लैटवेरिया के जस्ट बाहर लैंड करते हैं जहां ब्लैक विडो ऑलरेडी उनका वेट कर रही थी। बट वो अंदर नहीं जा पा रही थी क्योंकि लैटवेरिया के चारों ओर एक शील्ड थी, एक पावरफुल मैजिकल शील्ड जिसको तोड़ने के लिए इवन वांडा को कम से कम एक सप्ताह लगता। पर तभी एक और ब्रॉडकास्ट आता है बैरन ज़ीमो की तरफ से, जहां पर वो कहता है हेलो अगेन अर्थ। बैरन ज़ीमो ये बताना चाहता है कि गलत था, डूम जो भी कर रहा है वो बेस्ट है और हाइड्रा भी अब डूम के साथ देगा। डूम को स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चाहिए और हाइड्रा उन्हें बिल्ड करेगी और गवर्नमेंट्स इनके ऊपर नजर रखेगी। ज़ीमो आउट। हीरोज को भरोसा नहीं होता है कि बैरन ज़ीमो, जो कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर डूम को मारना चाहता था या फिर उसके तमाशा को खत्म करना चाहता था, वो अब डूम के लिए काम कर रहा है, जो कुछ टाइम पहले उसे गाली दे रहा था और अब वो उसी के साथ मिल गया है। और रीड को पता चलता है कि ये ट्रांसमिशन कुछ दूर से आ रहा है, एक फ्लाइंग बेस से। तो कैप्टन मार्वल सजेस्ट करती है कि कुछ हीरोज यहाँ रह के लैटवेरिया में घुसने की कोशिश करेंगे और कुछ हीरोज इस फ्लाइंग बेस पर जाकर हाइड्रा को होगी, जिसके बाद टोनी, स्टॉर्म, स्पाइडी, रीड, कैरल, फाल्कन, विडो, कैप्टन और डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचते हैं उस हाइड्रा बेस पर जहां लड़ाई शुरू हो जाती है। और इजीली सारे हीरोज मिलके ना सिर्फ वहां मौजूद सारे हाइड्रा एजेंट्स को रोक देते हैं बल्कि वो पूरा बेस भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड इवन बैरन ज़ीमो को भी पकड़ लेते हैं। और ये चीज इतनी आसानी से होता है कि कैप्टन को भी डाउट होता है, जिसके बाद कैप्टन एक ऐसा सवाल पूछता है जिसके बारे में ज़ीमो को पता होना चाहिए लेकिन वो चुप रहता है। इसके बाद कैप्टन अपनी शील्ड से ज़ीमो को मारता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये बैरन ज़ीमो असल में एक डूम बॉट था। और जब रीड चेक करता है इस डूम बॉट की रिकॉर्डिंग तो इससे पता चलता है कि डूम ने लिटरली ज़ीमो को जान से मार दिया और एक डूम बॉट को उसकी जगह दे दी ताकि हाइड्रा उसे फॉलो करे। तो टोनी को एक आइडिया आता है। रीड टोनी को पूरी दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट करता है और टोनी ज़ीमो बॉट को पकड़कर बोलता है कि हेलो अर्थ, तुम कंफ्यूज हो गए होगे कि ये चल क्या रहा है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि डूम कोई चेंज नहीं हुआ है। उसने कोई बैरन ज़ीमो की आंखें नहीं खोल दी बल्कि उसने ज़ीमो की आंखों को उसके सर के पीछे दबा दिया है। जब उसने उसका सर क्रश करके उसे मार दिया और इस डूम बॉट से रिप्लेस कर दिया, वो क्लिप्स वो सबको दिखा देता है और वो सब उन सब के साथ यही करेगा जो उनके रास्ते में आएगा। वो तुमसे झूठ बोल रहा है तो उस पे भरोसा मत करना क्योंकि हम लोग उसे रोक देंगे। उधर यूरोप में जब हाइड्रा एजेंट्स जो स्कूल बना रहे थे उन्हें पता चलता है कि उनका लीडर मर चुका है तो वो सारा काम धाम छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जब हमारा लीडर ही नहीं रहा तो हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं, हम सबको मार देंगे। और तभी वहां मौजूद एक हाइड्रा एजेंट एक मदर पर अपनी गन पॉइंट कर देता है कि तभी वहां उसको पीछे से कोई शूट कर देता है और ये शूट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम करता है, जो एक पोर्टल से एक डूम डायनासोर पे बैठकर वहां पर आया था। फिर डूम अपनी टी-रेक्स से बोलता है कि यस, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला पर मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने ज़ीमो को मारा, महीनों पहले मैंने रेड स्कल को भी मार दिया। ये सब लोग नाजीज थे, एक डेंजर जिसको तुम्हारे हीरोज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से रोकने में नाकामयाब कोशिश कर रहे थे, पर डूम ने सिर्फ एक दिन में ही उन्हें रोक दिया। एक झूठ और मैंने हाइड्रा को स्कूल्स बनाने पर मजबूर कर दिया। पर अवेंजर्स को ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने मेरा काम बर्बाद कर दिया क्योंकि अगर वो तुम्हें नहीं बचा सकते तो वो किसी और को भी तुम्हें बचाने नहीं देंगे। पर उन हीरोज ने कुछ भी किया हो, चाहे उन्होंने हाइड्रा को यूजफुल होने से रोक दिया हो, पर मैं इन लोगों को तुम पर खतरा बनने नहीं दूंगा। मैं उनकी गलतियां साफ करूंगा। मेरे अंडर तुम सब सेफ हो। यहाँ पर तुम सब की परवाह की जाएगी और डॉक्टर डूम ही तुम्हें बचा सकता है। उस माँ और बच्ची को बचाकर डूम फिर से हीरो बन जाता है और यहाँ पर वो बहुत ही चालाकी से एवेंजर्स को विलन बना देता है। तो ये था फर्स्ट इशू वन वर्ल्ड अंडर डूम का, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि डूम पूरे दुनिया को अच्छा करना चाहता है, लेकिन वो डिक्टेटरशिप लाके ही ये कर सकता है क्योंकि हीरोज उसके अगेंस्ट में रहेंगे। और इसीलिए इस बार डूम ने बड़ी चालाकी से हीरोज को ही विलन में बना दिया है, जो कि वो डूम्सडे के अंदर भी करेगा। इसकी आगे की इशू जब आएगी तो मैं उसे भी कवर कर दूंगा। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हाइड्रेटेड।